डॉली जी, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा। 90 सेकंड दोनों को मिलेंगे। आप दोनों हैं, बोलने के लिए और कोई नहीं है, तो मेरे ख्याल से सबको पर्याप्त वक्त मिलेगा। डॉली जी, मेरा पहला सवाल, एक एक करके नेता जो है गठबंधन तोड़ रहे हैं, ऐसे में 24 की लड़ाई आप कैसे लड़ेंगी? और इंडिया का अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ, जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के अंदर कहा था, तो अलाइनमेंट कैसे ठीक होगा डॉली जी? देखिए, हमारा अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक है। और वो कैसे है, ये भारतीय जनता पार्टी का, ईडी का, सीबीआई का और सभी तंत्र जो आज भारतीय जनता पार्टी ने जकड़े हुए हैं, उनका जोर है कि लगातार लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकारेण सारे काम कर रही है, उसके अलावा ये कुछ नहीं है। देश की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास देने के लिए कुछ नहीं है। उनके पास सुबह से शाम, सुबह से शाम, सुबह से शाम सिर्फ यही गठजोड़ पर ध्यान लगाने का काम है। और जो अभी मैंने एक बयान सुना जिसमें कह रहे थे ये लोग वो बात कर रहे हैं जो अपने सहयोगियों को तो संभाल कर रख नहीं पाए। ठीक है, बहुत सारे सहयोगी पहले गए, अब किस तरीके से इन्होंने लगातार सरकारें तोड़ी हैं अलग अलग प्रदेशों ने, वो भी सबने देखा है। लगातार इन्होंने धमकाया है खुले मंचों से कि जेल जाएंगे, जेल जाएंगे, और जेल जाने के डर दिखा दिखा के ईडी और सीबीआई का अजीत पवार जी को अपने में मिलाया, हेमंत बिश्व शर्मा को अपने में मिलाया। और ये फेरिस्त लंबी है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को तार तार करके काम कर रही है, और देश की जनता देख रही है। क्योंकि न किसानों को देने के लिए इनके पास कुछ है, न मजदूरों को देने के लिए इनके पास है कुछ है, न महिलाओं को देने के लिए, न मध्यम वर्ग को देने के लिए, न छोटे और मध्यम व्यापारी को देने के लिए, न बेरोजगार युवा को देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। और इनकी वोटों की धांधली अब पूरे देश और दुनिया ने देखा। चंडीगढ़ चुनाव, मेयर चुनाव में वो लगातार सबने पकड़ा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी धांधली करा कर सत्ता में आती है। सरकारें, प्रदेश सरकारें तोड़ी, और उसी तरीके से इन्होंने चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव किया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये देश की जनता आज देख रही है। ठीक है, समय सीमा का ध्यान रखें दोनों। प्रेम शुक्ला जी, मेरा सीधा सवाल, जनता देख रही है अब चंडीगढ़ में जो कुछ हुआ, और ये भी देख रही है कि कैसे आप लोगों को डरा धमका कर अपने पक्ष में ला रहे हैं। अशोक चव्हाण को भी लिया है, और सुर ने 10-12 विधायक भी हैं, और आप तो महाराष्ट्र से ही आते हैं। दीपक जी, हताशा में जो लोग गर्त में गिरे होते हैं वो इसी तरह की जो है अनाप शनाप बातें करते हैं। आप मुझे बताइए, नीतीश कुमार जी ने, इनका जो पहले इंडी अलायंस के संयोजक हुआ करते थे, उनके खिलाफ ईडी सीबीआई का कौन सा मामला है? आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, जरा खोज कर बताइए कि ईडी सीबीआई का कौन सा मामला प्रलंबित है उनके खिलाफ। और वो जो है जिनको ये संयोजक बना रहे थे, जिन पे कभी किसी जमाने में जो है इंडी अलायंस का प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी भी लोग जो है खोज रहे थे, वो अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं तो इनका ये जो है इनका अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ एक बना हुआ है। राष्ट्रीय लोकदल के श्रीमान जयंत चौधरी जी, उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई का कौन सा मामला पेंडिंग है, जरा ये भी बता दीजिए। अच्छा, ये ममता बनर्जी तो कल तक जो है इनका चेयरमैन तय कर रही थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे को चेयरमैन होना चाहिए, और इनको एक सीट देने के लिए तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल कल तक इनके चेयरमैन का नाम प्रस्तावित कर रहे थे, और जो है ममता बनर्जी के सुर में सुर मिला रहे थे। वो पंजाब में इनको एक सीट देने के लिए पहले तैयार नहीं हुए, और फिर दिल्ली में एक सीट देने के लिए तैयार नहीं हुए। इसे भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है, जरा ये भी स्पष्ट कर दीजिए। अब जो है इनके साथ नाच ना आवे आंगन टेढ़ा वाली स्थिति इनकी है। लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में पूरे देश का विश्वास और जनादेश जो सामने दिखाई दे रहा है, तो लोग इनको छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। उसमें हम क्या करें? पकड़ पकड़ के इनके जो है राहुल गांधी के पीछे लोगों को खड़ा करने की जिम्मेदारी क्या भारतीय जनता पार्टी की है? ठीक है, यही से शुरू करते हैं। भ्रष्टाचारी थे तो इनके प्रदेश अध्यक्ष क्यों थे? ठीक है, बताइए डॉली शर्मा जी। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के लिए मेहनत भी क्या बीजेपी वाले करें? देखिए, राहुल गांधी जी के लिए इन्हें
किसी को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो व्यक्ति कितने मेहनती हैं वो पूरा देश जानता है। वो ऐसे जानता है कि उनकी तस्वीरें देश के उद्योगपतियों से हाथ मिलाते और गले मिलते नहीं नजर आती। उनकी तस्वीरें अगर आती हैं तो देश के किसान से मिलते हुए, उस बेरोजगार युवा से मिलते हुए, उस गरीब महिला से और उन प्रताड़ित हुई महिलाओं से मिलते हुए आती हैं, उस हर वर्ग से मिलते हुए आती है। आज जहां जिनकी आवाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दबाई जा रही है, हम देख रहे हैं वो तस्वीरें इस देश के उन किसानों की जो लगातार धरने करने के लिए जब आ रहे हैं तो उनके आगे कील बिछाई जा रही है और उनके रास्ते रोके जा रहे हैं। ये भी हम देख रहे हैं कि ये भी हिंदुस्तान में हो रहा है, जहां लोकतंत्र में उनकी आवाज दबाने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। और वो कोई और नहीं कर रहा, इस सत्ता में बैठी घमंड से चूर ये सरकार लगातार करी है। राहुल गांधी तो जननायक हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और अभी भी लगातार जनता की आवाज उठा रहे हैं। इन्हें देश की जनता ने चुना था देश की आवाज उठाने के लिए, लेकिन हमने इन्हें देखा सिर्फ देश के बड़े उद्योगपतियों की आवाज उठाते हुए। चाहे किसान बिल की बात कर लो, चाहे आप देख लीजिए किस तरीके से इन्होंने कहा था कि भाई आपको मुफ्त इलाज मिलेगा। हमने वो तस्वीरें और वो खबरें हम रोज पढ़ रहे हैं कि आयुष्मान भारत में लोगों को इलाज नहीं मिल रहे हैं, वो कार्ड लेकर घूम रहे हैं। और मैं अपने जिले गाजियाबाद के भी इन्हें 10 एग्जाम्पल बता सकती हूँ इसको कि लोग कार्ड लेकर घूम रहे हैं, उन्हें इलाज नहीं मिल रहे। और ये हिंदुस्तान की जगह जगह यही हाल है इनकी हर योजना का। उज्ज्वला गैस योजना में 68% सिलेंडर वापस हो चुके हैं क्योंकि 1200 रुपए का सिलेंडर कोई खरीद नहीं सकता। झूठे लुभावने वादे चुनाव को देखकर ये करते हैं और देश की जनता को शून्य डिलीवर करते हैं। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, राहुल गांधी जी जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी मेहनत तो बीजेपी का कोई नहीं कर सकता, कह चुकी है डॉली शर्मा जी। हाँ हो, वो कांग्रेस को नष्ट करने के लिए और कौन इतनी मेहनत कर सकता है। जो व्यक्ति चीन के डर के मारे अपनी न्याय यात्रा अरुणाचल प्रदेश से ना शुरू करे, चंदा बंद हो जाएगा, और जिसकी ये दशा है कि पश्चिम बंगाल में उसको सुश्री ममता बनर्जी घुसने नहीं देती है और इनकी हिम्मत नहीं सुश्री ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ बोल दें, इनकी ये दशा है। आगे बढ़ते हैं, वो बिहार आते हैं, नीतीश कुमार जो हैं उनको लात मार कर छोड़ देते हैं, इनकी ये दशा है। और आगे बढ़ते हैं, उनको जो है जहां जहां जैसे जैसे उनकी न्याय यात्रा बढ़ती है, मिलिंद देवड़ा उनका साथ छोड़ के चले जाते हैं, बाबा सिद्दीकी उनका साथ छोड़ के चले जाते हैं, अशोक चौहान उनका साथ छोड़ के चले जाते हैं। ये तो मेहनत का ही नतीजा है ना, कि आप देख रहे हैं जितिन प्रसाद उनका साथ छोड़ के चले गए, आप देख रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनका साथ छोड़ के चले गए। आज संजय निरुपम ने बयान दिया है कि अशोक चौहान बारंबार जो है शिकायतें कर रहे थे हाईकमान के पास, एक नेता उनको काम नहीं करने दे रहा था और वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, अंततः अशोक चौहान को भी उनका साथ छोड़ के चले जाना पड़ा। तो इतनी मेहनत तो बहुत जो है कांग्रेस को नष्ट करने के लिए जितनी मेहनत राहुल गांधी कर रहे हैं वो अत्यंत प्रशंसनीय है, और कांग्रेस के लोगों से उनको इतनी ही मेहनत कराएं, ये हमारी अपेक्षा है। हम यही अपेक्षा कर रहे हैं कि लगातार राहुल गांधी मेहनत करें। ठीक है डॉली शर्मा जी, आपका जवाब। देखिए, सीधी और साफ और सटीक बात है कि आज लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, आज देश की जनता के मुद्दे उठाने की लड़ाई है। और जिस व्यक्ति को इस लड़ाई से परहेज है और जिन्हें सत्ता और कुर्सी का लालच है, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। देश की आजादी की जब लड़ाई शुरू हुई थी तो किसी को नहीं पता था कि आजादी कब मिलेगी। लगातार कांग्रेस पार्टी के उन योद्धाओं ने, उन शहीदों ने संघर्ष किया और देश को आजादी दिलाई। आज भी लोकतंत्र को जिस तरीके से तार तार लगातार प्रहार करके हर संस्था पे भारतीय जनता पार्टी का ये देखा जा रहा है इस हिंदुस्तान में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो व्यक्ति इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ेगा वो साथ आएगा, और जो सत्ता और कुर्सी के लालच में रहेगा वो जाएगा। आप देखिए, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप पहले भी हुए, आगे भी आएंगे। और लगातार ये जो राहुल गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं, मैं प्रेम शुक्ला जी से कहना चाहती हूं, जरा 10 किलोमीटर पैदल चल ले। प्रेम शुक्ला जी, हमने भारतीय जनता पार्टी के किसी एक व्यक्ति को, किसी भी एक व्यक्ति को, गरीब किसान की, मजदूर की, महिलाओं की, हाँ हमने बलात्कारी सांसद भारतीय जनता पार्टी में देखे, उन्हें बचाते और उन्हें बगल में बिठाते गृह मंत्री देखे। हमने लगातार देखा कि किसानों को रोंदने वाला वो टैनी का बेटा, और टैनी जी आज भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, ये हमने जरूर देखा है भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन इन हत्यारों को और इन बलात्कारियों को सजा दिलाने वाला एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं देखा। लेकिन अगर उनकी आवाज उठाता कोई नेता इस देश में देखा है तो वो हमारे नेता है राहुल गांधी, और वो उठाते हैं और उठाते रहेंगे। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा तब तक
देश की एक एक आवाम को न्याय मिलने तक। ठीक है। जी न्यूज़।